शांतिकरण मंत्र का थोड़ा सा अंश ले लेते हैं। रुद्रे भी ही जलाशः रुद्रः शमना। जीव प्राणों के साथ जलाशः दुख निवारण करने वाला परमात्मा व जीव हम लोगों के लिए सुख रूप हो। यहाँ पर परमात्मा का एक विशेषण दिया है, जलाशः। परमात्मा कैसा है? दुखों को हटाने वाला है। तो ऐसा परमात्मा जो जलाशय है, दुखों को हटाने वाला है, वो जीव प्राणों के साथ हमारे लिए सुख रूप हो। तो ईश्वर हमारे लिए सुख रूप तभी होगा जब हमारे, ये जो विशेषण दिया है दुखों का निवारण करने वाला, एक होता है सुख के आने से व्यक्ति सुखी होता है, और दुख के हटने से भी सुखी होता है, नहीं होता। सुख के मिलने पर सुखी होता है, और कष्ट के दूर होने पर भी। सुख तो आया नहीं, फिर दुख सुखी कैसे हो गया? वो तो कष्ट दूर हुआ, दुख दूर हुआ। दुख के दूर होने पर सुख तो आया नहीं, फिर सुखी कैसे होगा? सुख के मिलने पर सुखी होगा। कमजोरी होती है शरीर में, कमजोरी हट जाती है, हो जाता है लाभ, अब बलवान हो गया शरीर। सुख मिलने पर सुख होगा ना, दुख के हटने पर सुख थोड़ी ना होगा। नहीं, वो हटना अलग है, आना अलग है, वो आया नहीं है। जैसे कि तो एग्जाम में फेल हो रहा है, तो फेल होने से दुख आया, तो फेल नहीं हुआ, बच गया, छुट्टी हो गया, मैं पास हो गया। पास हो गया तब सुखी हुआ। नहीं, फेल भी तो नहीं हुआ ना, दुख भी गया, उसका फेल नहीं हुआ, और पास तो नहीं हो जाएगा, तो अपने शरीर कमजोर था, दुख था उसको, बलवान हो गया, दुख भी गया, अपने मिल गया बल का। एक व्यक्ति के लिए धन का अभाव है, धन का अभाव दूर हो गया तो धन आया तभी अभाव दूर। देखिए, इसके लिए योग दर्शन में एक बात बताई है, वहाँ पर संतोष का फल बताया गया है। संतोषात अनुत्तमः सुख लाभः। संतोष से क्या होता है? अनुत्तम सुख की लाभ होता है। अब संतोष क्या है? तृष्णा का क्षय होना, तृष्णा का क्षय होना, ये संतोष है। इसमें केवल तृष्णा हटी है, कोई ऊपर से सुख नहीं मिला। तो ये गौण रूप से इसको सुख कहा गया है, ठीक है ना। दुख का हटना भी एक प्रकार से गौण रूप से सुख है, मुख्य रूप से सुख नहीं। मुख्य रूप से सुख तो तब होगा जब वो आएगा, कोई सुख मिलेगा। तो ईश्वर हमें हमारे दुखों का निवारण करे, और दुखों का निवारण करके हमें गौण रूप से सुखी करे, ये ईश्वर से प्रार्थना की है। तो इस प्रार्थना को पूरा होने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो हमारे में दुख है, शारीरिक दुख हैं रोग के रूप में, मानसिक दुख हैं क्लेशों के रूप में, उन क्लेशों को दूर करने का, शरीर के रोगों को दूर करने का हमें पहले अपनी ओर से प्रयास करना पड़ेगा। ठीक प्रयास करना पड़ेगा, विधिपूर्वक प्रयास करना पड़ेगा। अब शरीर में तो रोग हो रहा है, और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, आप हमारे शरीर के रोग को दूर करके हमें शांति दीजिए। केवल प्रार्थना करने से नहीं होगा, उसका ठीक इलाज करना पड़ेगा, पूरे पुरुषार्थ से इलाज करना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प से इलाज करना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा निरंतर, लंबे समय तक। कुछ रोग ऐसे होते हैं वो लंबे समय तक अभ्यास करना पड़ता है, लंबे समय तक एक्सरसाइज करनी पड़ती है, औषधियों को सेवन करना पड़ता है, श्रद्धा से करना पड़ता है, तब ईश्वर सहायता करेगा उस दुख को दूर करने में, और फिर शांति की प्राप्ति हो। नहीं तो कई रोगी ऐसे होते हैं वो हिम्मत हार जाते हैं कि अब तो ये मेरा रोग ठीक होने वाला नहीं है, अब क्या करें इतनी औषधियाँ खा के, छोड़ो औषधियाँ। वो फिर कमज़ोर संकल्प वाले होते हैं। तो दृढ़ संकल्प लेके उन रोगों को दूर करने का प्रयास, विधिपूर्वक प्रयास, ठीक प्रयास, न्यायपूर्वक प्रयास, तब ईश्वर सहायता